हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एक रियलिस्टिक टाइम टेबल के बारे में जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके नीट 2024 एग्जाम में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे हम बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाते रहते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट भी करते हैं, लेकिन हमें क्या होता है एट द एंड हम वो कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने ऐसे टाइम रखा होता है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है, तो फिर कैसे आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे अपना टाइम टेबल जैसे कि मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखो, जब आपका टाइम टेबल अच्छा होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तब जाके ही आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच सकते हो, ठीक है ना। और याद रखना एक बात, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा। तब जाके ही आप सारे के सारे सब्जेक्ट उसको अच्छे से समझ सकते हो और उसको याद रख सकते हो, और उसके बाद एग्ज़ाम में आप मतलब फोड़ के आओगे एग्ज़ाम आप अपना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा, नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और यहाँ पे हमें ना बहुत सारा डेटा याद करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा बायो में कितनी सारी एग्जाम्पल्स होती है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप निमोनिक्स का यूज़ कीजिए। निमोनिक्स से क्या होगा, जैसे कि इतना सारा डेटा है ना, उसको आप इतना सा बना सकते हो और उसको यहाँ पे रख सकते हो, वो भी परमानेंटली और साइंटिफिकली, ठीक है ना। और अब मसला यहाँ पे ये होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो निमोनिक्स बना सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेमोनीट ऐप के साथ। मेमोनीट ऐप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि एमसीक्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप, असर्शन रीजन और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक निमोनिक है मेमोनीट का, प्लीज अप्रूव द प्रेजेंटेशन एंड गिव पीपीटी। इसके थ्रू आप सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को याद कर सकते हो, जैसे कि P फॉर पिट्यूटरी, A फॉर एड्रिनल, T फॉर थायराइड, P फॉर पाइनियल, G फॉर गोनेड्स, P फॉर पेनक्रियाज, P फॉर पैराथायराइड, T फॉर थाइमस। ऐसे ही अगर हमें याद रखना है कि और कौन कौन से ऑर्गन्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, काइट्स गोइंग हाई एंड लो। जैसे कि आपको पता है कभी काइट ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो K फॉर किडनी, G फॉर जीआई ट्रैक्ट, H फॉर हार्ट, L फॉर लिवर। ऐसे ही अगर मैं और एक आपको बता दूं, RAMP, इसको नोट करके रखो। RAMP का मतलब होता है राइजोपस एल्बिगो म्यूकर और P से होता है फाइकोमाइसिटिस, ठीक है ना। ऐसे ही और एक बताऊं आपको, रोडोफायेसी का। रोडोफायेसी का आपको सिंपल याद रखना है GP का स्क्वायर। इसका मतलब होता है G स्क्वायर P स्क्वायर, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा, ठीक है ना। ऐसे ही और एक निमोनिक की बात करो यहाँ पे, PPR। अब इसका क्या मतलब है, पेरीगाइनस फ्लावर आपने देखा होगा, मॉर्फोलॉजी में आता है। इससे आप तीन चीजें याद कर सकते हो, पीच, प्लम, रोज। जब भी आपके दिमाग में कभी भी आएगा ना ऐसा कि प्लम है कहीं पे एग्जाम्पल, तो आपको याद आना चाहिए उसी टाइम पे कि ये पेरीगाइनस है, क्योंकि आपको PPR याद है। तो ऐसे ही निमोनिक्स होते हैं यहाँ पे। तो इन सारे निमोनिक्स को यूज करके आप अपनी नीट जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हो और अपनी चीजों को बहुत आराम से याद कर सकते हो। और हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें नीट 2023 की, तो बायो में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 48 आउट ऑफ 50 एंड फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन डायरेक्टली इस ऐप से पूछे गए थे। तो अगर अब आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आपको एक लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप देख सकते हो। चलिए, अगर अब आप में से कोई इस ऐप को यूज करना चाहता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंस्टेंट 300 रुपीज ऑफ मिलेगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये रहा आपका टाइम टेबल जो कि आपको पूरे साल फॉलो करना है। और ध्यान रहे यहाँ पे बात ये कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ये तब तक का है, ठीक है ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। फिलहाल आपका एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है, इसका मतलब है 7-8 मंथ्स बचे हैं आपके पास, और अब आपको मेहनत दिलो जान से करनी है। अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है कि 7 बजे आपको उठना पड़ेगा। जब आप हैबिट बनाओगे ना, तो फिर आप आराम से 7 बजे उठ पाओगे। अगर कोई अभी ना 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट यही है कि आप सुबह जल्दी उठो और सिंपली आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है। उसमें आपको लिखना है कि मुझे इस दिन में क्या क्या करना है। जैसे कि किसी को फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट करना है और उसकी क्वेश्चंस करने हैं, तो वो लिखेगा। ऐसे ही बायो पढ़नी है इस टाइम पे और ये करना है। या टाइम मत लिखो आप ये लिखो ये हमें कंप्लीट करना है, लेकिन उतना ही लिखना जितना पॉसिबल हो। ज़्यादा करोगे नहीं होगा और टेंशन हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो बेहतर है कम कम स्टार्टिंग में कम कम रखो टारगेट, उसके बाद आप इंक्रीज़ कर सकते हो आराम से। 8:30 से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने आपको लगभग 1.5 घंटा दिया है। सुबह क्या होता है, फ्रेश माइंड होता है, तो आपको ये करना है कि आप पहले फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है, ठीक है ना। तो वो आपको करना है, फिजिक्स आपको समझ आ जाएगी सुबह, ठीक है ना। ये मैंने खुद ट्राई किया है और सही रहता है।
उसके बाद आप चाहे लेक्चर देखो या सेल्फ स्टडी से आप टॉपिक को ही पढ़ो, आराम से पढ़ो। जैसे कि अगर कोई लेक्चर देख रहा है, उसके बाद आपको उस लेक्चर को जो आपने देखा ना उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं लेक्चर देख लिया तो बस, उसके नोट्स जो है ना उसको रिवाइज करना होता है, हर एक लाइन को आपको समझना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 2 घंटे तक फिजिक्स को, ठीक है ना। PYQ प्लस ऑब्जेक्टिव बुक, PYQs को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि PYQs रिपीट होते रहते हैं और यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। पहले पहले आपको लगेगा यार मतलब कौन सी फॉर्मूला लगानी है, क्या करनी है, लेकिन जब आप कंप्लीट करोगे ना चैप्टर और प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपको आराम से आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लगता है। तो यहाँ पे आपको अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है अप टू 12:30, मतलब 4 घंटे आपको फिजिक्स पढ़नी है और ये करना ही पड़ेगा। अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है ना तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। बाकी अगर किसी का केमिस्ट्री वीक है या बायो वीक है तो वो उसी को ज़्यादा टाइम देगा। उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक मैंने आपको फ्री रखा है, खाना खाओ और जो भी आपको करना है, और या कोई एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, आप फ्री हो जो भी आपको करना है, ज़्यादा टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद 2 बजे आपको बैठना है फिर से बुक्स पे। केमिस्ट्री खोलो या बायो खोलो, वो आप पे है कि आपको क्या पसंद है इस टाइम पे पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद आप इसका लेक्चर देखोगे, टॉपिक को ही पढ़ोगे, नोट्स बनाए होंगे या जो नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं उनसे आप रिवाइज करोगे। देखो नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, शॉर्ट नोट्स बनाओ वो ठीक रहता है। खाली फिजिक्स को मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप वहाँ पे वो बनाओगे ना, मतलब ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उससे ना मतलब प्रैक्टिस होती है तो फिर याद रहता है लॉन्गर टाइम के लिए। अब जब लेक्चर देख लिया, यहाँ पे केमिस्ट्री में एक मेन चीज़ है, आपको एनसीईआरटी को नहीं भूलना है। जो टॉपिक आपको टीचर ने पढ़ाया या खुद से पढ़ा आपने, उसको आपको एनसीईआरटी से भी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको करने हैं। PYQs भी करने हैं प्लस ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो उससे क्वेश्चंस करने हैं। और ये आप 6 बजे तक करोगे। इसमें आप चाय भी पी सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे। उसके बाद है 6 से 7, चाहे आप स्टडी करो या रेस्ट करो, या आप पे डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है। तो अब बज गए 7, यहाँ पे आपको बायो की बुक लेनी है एनसीईआरटी, उसके बगैर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद उसी से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चैप्टर जो है ना, एक चैप्टर पढ़ो या हाफ चैप्टर पढ़ो पर डे, उसी हिसाब से आपको MCQs करनी है। और MCQ भी वो वाले जो कि प्योरली एनसीईआरटी से हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे एक्टिव रिकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको यहाँ देखना है, या कहीं भी देखो या आंखें बंद करो और देखो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था एनसीईआरटी से। अब जहाँ पे मुश्किल आ जाएगी, उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पे मुझे याद नहीं हुआ था, तो उसको हाईलाइट करके रखो, ठीक है ना। फिर एट द एंड जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको वो हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स ना यहाँ पे बैठ जाएंगे जो कि आप भूल रहे थे बार बार। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रो टिप्स है कुछ, जैसे कि एनसीईआरटी से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतना आप पढ़ो। और हाँ, जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा ना, आधा घंटा आप रखना कि आप उसको रिवाइज कर सको। अब आप बोलोगे आधे घंटे में कैसे होगा ये, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं है मतलब फिर से याद करना है, आपको ऐसे ही हवा हवा में देखना है। अच्छा ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था मैंने, हवा हवा में देखना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। उससे क्या होगा, उससे ना जो आपने मतलब देखा था ना, जो आपको याद हुआ था, जो भी याद हुआ था, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, ठीक है ना। और ज़्यादा देर तक वो फिर याद रहता है। और हाँ, एक स्मॉल नोटबुक बनाना जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें ऐसी लिखनी है जो कि आपको लग रहा था कि हम भूल जाएंगे। होती है ना कुछ रटे वाली चीज़ें, एग्जाम्पल्स होती है या कुछ और होता है। तो फिर एट द एंड जब आप उसको रिवाइज करोगे ना, मतलब जब आप रिवीजन के टाइम पे, जब ना एग्जाम होता है फिर रिवाइज करना पड़ता है, फिर जब आप वो छोटी सी बुक पढ़ते हो ना तो उसमें आपको इतना डेटा मिलता है ना, बहुत मज़ा आता है कसम से। वो वाली चीज़ें सारी की सारी उसी पे होती है कि जो आपको याद नहीं हो रही थी, फिर वहाँ से पढ़ते हो तो जल्दी जल्दी हो जाती है चीज़ें। और हाँ, हर एक संडे या अल्टरनेट संडे आपको यूनिट वाइज टेस्ट देना है, जब तक कि आप सिलेबस कंप्लीट ना करो। उसके बाद तो पता ही है आपको, फुल सिलेबस टेस्ट देने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, टेस्ट खाली देना नहीं है, उसके बाद एनालिसिस भी करनी है कि कहाँ पे मैं गलत हुआ। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो वो देखना है कि क्यों गलत हुआ। फिर वो गलत वाले क्वेश्चंस आपको बुक पे ढूंढने पड़ेंगे या जो आपके पास मटेरियल है, फिर उसके थ्रू आपको सिंपली देखना है कि कहाँ पे गलती हुई थी, उसको फिर से पढ़ना है और सोल्यूशन भी देखना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे कि खाली टेस्ट देना है इस दिन संडे के दिन, थोड़ा सा घूमोगे भी अगर मतलब आप चाहते हो तो,
और साथ ही साथ रैपिड रिवीजन करना। एक सब्जेक्ट का, जैसे कि आपने बायो में 5 चैप्टर पढ़े हफ्ते में, आपको देखना है कि कैसे क्या क्या मैंने पढ़ा है, मतलब रफली जो भी आपको लग रहा था ना हफ्ते में कि मैं ये भूल जाता हूँ, उसको रिवाइज करो। या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एक एक सब्जेक्ट का, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें लास्ट में, ठीक है। और हाँ, मेरी बात मान लो, चैलेंज करो। अगर आपको आदत मत है पढ़ने की, तो आप अपने आप को मतलब चैलेंज जैसा लो कि मुझे 14 दिन पढ़ना है, ऐसे मुझे पढ़ना है। जब आप ऐसे करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ फिर आप पूरे साल ऐसे ही पढ़ोगे, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ोगे। और मतलब ना नीट आराम से फोड़ के आओगे कसम से। यहाँ पे मेन चीज़ यही होती है कि बंदे बैठ नहीं पाते हैं पढ़ाई के लिए। तो जब आप ये करोगे तो आप आराम से फिर बैठ पाओगे, लेकिन आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि 14 दिन मुझे ऐसा करना है, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको पता ही है, नीट क्रैक करने के बाद आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, फिर तो आपको पता ही है कि क्या होता है, मज़े ही मज़े है। तो ये था टाइम टेबल। अब यहाँ पे ये वो वाले बच्चे हैं, जैसे कि अगर कोई कोचिंग जा रहा है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वो ये कर सकता है कि इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है ना। वैसे ये मेनली उनके लिए है जो घर में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है ना। या अगर कोई ऑनलाइन पढ़ता है घर में, उसको तो लेक्चर होता ही है वैसे ही कि वो कहीं किसी भी टाइम पे देख सकता है, तो इस हिसाब से वो जा सकता है आराम से। अब जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए अलग वीडियो आएगी, या इसी को आप एडजस्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइम टेबल। तो अब आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे, या अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको पता ही होगा, मैं नीट के रिलेटेड सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पे डालता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो अब इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।